हेलो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं फिर से आज गणित की नई दुनिया में। गणित की नई दुनिया, पहले क्या लिए थे हम लोग? नेचुरल नंबर। दूसरा लिए क्या? इंटीजर्स नंबर। थर्ड यहाँ पर लेकर चले हैं क्या हम लोग? इरेशनल नंबर। ठीक, इस पर एक्सपोनेंट। ठीक है, इस पर एक्सपोनेंट क्या होगा? पहले हमने क्या किया था, याद करो, नेचुरल नंबर पर घातांक लिए थे या प्राकृतिक संख्याओं पर घातांक लिए थे। दूसरा हमने क्या लिया? पूर्णांक संख्याओं पर घातांक लिए। अब तीसरा हमारे पास तीसरे टाइप का नंबर क्या है? इंटीजर क्या? इरेशनल नंबर है। इस पर घातांक होगा तो क्या होगा? तो पहले इरेशनल नंबर क्या होता है उसको जान ले। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या जब प्राकृतिक संख्या लिया था तो प्राकृतिक संख्या कैसे होती है उसको बताया। भाई जहां जाना है तो उसके बारे में पहले जान तो ले, वो है क्या चीज, कैसा होता है। बस जहां जाना है वहां गए, बिना सोचे समझे चले थोड़ी जाएंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में, होता क्या चीज़ है वो। ठीक है, कि वहाँ कैसा माहौल होता है, क्या होता है, उसके बारे में जाने तभी जाएंगे। पता चला हम कहीं जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ सुने नहीं और जाके वहाँ फंस गए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहले क्या करूँ, हम घातांक लेना चाह रहे हैं किस पर? इरेशनल नंबर पर। तो उससे पहले इरेशनल नंबर होता क्या है, तो ऐसे संख्या है जिसको हम डिवाइडेशन में, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या या ऐसे नंबर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या लिखते हैं, उन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये भी उसमें एक कंडीशन है, उसमें डिनोमिनेटर में या हर में, ठीक है, जीरो नहीं आनी चाहिए। मतलब सपोज है, उसको मैं एग्जाम्पल के रूप में चलूँ तो उसको मान लो आपके बुक अगर हम चलते रहते परमानेंट एग्जाम्पल, बिल्कुल P/Q इस सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, बट ठीक Q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब किंतु Q जो है जीरो के इक्वल कभी नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? नहीं तो फिर ये अनडेफिनेट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा ये। ठीक, मतलब ऊपर में जीरो चलेगा, नीचे में जीरो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इन पर हम क्या लेंगे? एक्सपोनेंट लेंगे या घात लेंगे। क्लियर सबको? बिल्कुल इससे सिंपल है, मैं सिंपल कर रहा हूं इस पर। ऐसे नंबर जिसको हम क्या P/Q या P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जिसमें डिनोमिनेटर या हर में जीरो नहीं होनी चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब बात आती है, इसमें थोड़ा सा और काम कर दूं उसके बाद फिर आगे बढ़ूं। ठीक, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा क्या 5, चलिए, अरे 6, 7 ये कौन सा नंबर है? ठीक, तो इसमें ये इरेशनल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। मतलब हर नेचुरल नंबर को हम इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कंडीशन को फॉलो करता है। सपोज दैट मैं एक उदाहरण बताऊं, हम लोग इंडियन भी हैं और हम लोग अपने राज्य के भी निवास करते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको, कई बार बात आती है तो हम राज्य का नाम लेते हैं और कई बार बात आती है हम भारतीय के बात, इंडियन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी ये डबल यहाँ पर हो रहा है। ठीक, ये रेशियल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। रेशियल नंबर के फॉर्मेट में लिखना कैसे लिख देंगे इसको? 5/1। मैं कई बार उल्लेख किया है, देखिए 1 आया, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को हम 1 से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं? इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। या किसी भी, ठीक है, इंटीजर्स नंबर को हम 1 से डिवाइड करके किसमें? इरेशनल नंबर में लिख सकते हैं, फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यदि हमको वहां पर एप्लीकेबल करना है या उपयोग करना है तो। ठीक, जैसे 6 है तो मैं 6/1 कर दिया, हो गया। ठीक, यहां पर कौन से फॉर्मेट में है? ये नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में है। हमको कहीं पर अप्लाइड करनी है तो 5/1 करके हम क्या कर सकते हैं? इसको इरेशनल नंबर के फॉर्मेट भी अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ? किसी भी नेचुरल नंबर को 1 से डिवाइड करके या इस तरह से लिख के हम उसको इरेशनल नंबर में हम रूपांतरित या कन्वर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। और इस तरह से हम देखें इसको, ये फॉर्मेट को कंप्लीट करता है। ठीक, अब बात आती है इसमें एक्सपोनेंट, घातांक की बात आती है। ठीक है, अब इसमें घातांक की बात आती है तो घातांक कैसे लगाएं इसमें? ठीक, तो चलिए मैं छोटा सा उदाहरण से लेकर चलूं इसमें, या इसी P/Q या P/Q पर ही चले। ठीक, चलिए सपोज दैट P/Q पावर मैंने कर दिया m। ठीक है, P/Q पावर क्या कर दिया? m कर दिया। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको होगा क्या? P/m/Q/m, दोनों में बट जाएगा ये, क्योंकि हमको मालूम है
इसको कैसे करते हैं हम लोग, याद कीजिए, लास्ट जब नेचुरल नंबर के घातांक लिए थे उस समय जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होता है तब भी वहां पर हम घात को यहाँ पर या एक्सपोनेंट को दोनों में बांट सकते थे, तो वैसा भी इसमें कर सकते हैं। क्या हुआ ये, यदि इस तरह से यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलता है इसको इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से यदि फॉर्मेट मिलता है तो आप इसको इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि गणित में या मैथमेटिक्स में दोनों साइड से आपको दिमाग में रखना होता है फार्मूला को। ठीक, दूसरा यहाँ पर आता है, चलिए ये तो हो गया क्या, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, अभी हम लोग क्या ले रहे थे, बेस को नेगेटिव में चलते थे, उस समय क्या होता था कौन सा, ऑड और इवन नंबर में। अब बात क्या आ गई यहाँ पर, ये पॉजिटिव, ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, देखिए p पावर p अपॉन q पावर, सपोज मैंने क्या कर दिया, चलिए -m कर दिया। अब क्या होगा, ठीक, तो अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है, इसको ऐसे करें क्या, p पावर -m पहले कर दिया अपॉन q पावर -m पहले, इस फॉर्मेट को यहाँ अप्लाइड कर दिया। ये हमारा पहला फॉर्मेट बन गया, पहला फार्मूला है ये, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक, चलिए ऐसा कर दिया। अब इसको सॉल्यूशन करें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या मैंने याद करो बताया था, जो पिछला हमने नेचुरल नंबर के लिए थे उस समय ये नेचुरल को बिलोंग करता है और ये -p। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -m को 1 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं, याद कीजिए है हमारे पास फार्मूला, यदि माइनस ऐसा हो तो उसको नीचे ला सकते हैं, और यदि ऊपर ले जाना तो घात में माइनस हो जाता है। ठीक, अपॉन टोटल अपॉन क्या हो जाएगा, चलिए 1 अपॉन q पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पर एक बेसिक जानते हैं क्या, सिंस दैट a अपॉन b इन ऑल टोटल b अपॉन क्या हो, c अपॉन d हो। ठीक है, एक इरेशनल नंबर और इरेशनल बोल क्या, इंटीजर नंबर और नहीं, इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तब इसका जो डिवाइडेशन को हम यदि मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाता है a अपॉन b, और जब डिवाइडेशन मल्टीप्लाई में जा रहा है तो क्या हो जाता है, d अपॉन c हो जाता है। इस बेस को भी आपको ध्यान में रखना है। इस बेसिस अब देखें ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है, b को कौन बिलोंग कर रहा है, p पावर m, और c को कौन बिलोंग कर रहा है, ये वाला 1, और q को कौन बिलोंग कर रहा है, ये d। तो इस आधार पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन p पावर m, वो जस्ट की तरह रहेगा फर्स्ट फॉर्मेट, फर्स्ट इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, q पावर m। ठीक, q पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो देखें अब ये बटे 1 कर दिया, तो अब देखें क्या बनता है, ये q अपॉन p पावर m आता है कि नहीं। इस नियम से फिर से हम वापस आ गए, ऐसे करके इधर गए तो फिर आ गए। देखिए क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन कीजिए, फर्स्ट स्टेप देखिए और ये लास्ट स्टेप देखिए क्या मिल रहा है हमको। यदि हम क्या किए हैं, अंश और हर को इंटरचेंज हो गया, और उस स्थिति में क्या होता है, ये जो माइनस का पावर रहता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब यदि ऐसा लिखना चाहें, इसको हम यदि कन्वर्ट करना चाहें किसको, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को किसमें, नॉमिनेटर में, तो पावर का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसको मैं सीधा फॉर्मेट या फार्मूला बेसिस लिखूं तो ऐसा हो सकता है क्या, p अपॉन q पावर -m इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा, q अपॉन p पावर m। ठीक, देखिए अब दोनों स्थिति हम याद रखेंगे, आपको दोनों स्थिति में कैसे याद रखेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर या अंश और हर को चेंज कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज होगा। ठीक, यदि साइन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए इधर से भी देखें, ये प्लस है, इसको माइनस कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज होंगे। ठीक, मतलब किसी एक को चेंज कर रहे हैं तो उसके बेसिस दूसरा भी चेंज हो जाएगा। यदि साइन को चेंज करते हैं तो अंश और हर भी चेंज हो जाते हैं, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, यदि मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, पावर का साइन चेंज करने का है, पावर का साइन चेंज करने का मेरा रिक्वायरमेंट है। तो यदि मैं इसको चेंज करना चाहता हूं प्लस, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, ठीक, इरेशनल नंबर को भी चेंज करूंगा, किसमें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। यदि इसको चेंज करने की मेरी जरूरत है तो यदि देखिए रिक्वायर मेरा क्या है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, उसके रिक्वायरमेंट में काम करने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा, उसको भी तो करना पड़ेगा। इस आधार पर यहां पर इस तरह से काम करेंगे, और ये हो गया हमारा क्या, सेकंड फार्मूला।
ठीक, तो मैं मिटा देता हूं और दोनों फार्मूला को आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं। मतलब परिमेय संख्याओं में घातांक, घात की जगह में चलिए घातांक लिख देता हूं यहाँ पर, चलिए सेक, और परिमेय संख्या भी जान गए। मतलब परिमेय संख्या में यदि ऐसा हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, और यदि ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जहां पर हमको अप्लाइड करना हो या जहां पर ये एप्लीकेबल हो। ठीक, तो थोड़ा सा फार्मूला लिख दूं, उसके बाद थोड़ा और क्लियर कर दूं अच्छे से, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा आप उसके हिसाब से। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं दोनों फार्मूला। पहले फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या बना इनिशियल नंबर पे एक्सपोनेंट के लिए? पहला फार्मूला ये बनता है क्या, सपोज दैट p अपॉन q को इनिशियल नंबर है जिसका पावर क्या है, मान लो m है, तो क्या बना p पावर m अपॉन q पावर m। बिल्कुल इसको स्मॉल ब्रैकेट में करके मैं इसको सीधा क्या करता हूँ, फर्स्ट फार्मूला ऐसा बना इनिशियल नंबर के लिए, एक्सपोनेंट के लिए। ठीक है, मतलब इसमें जानकारी रखिए, कई बार क्या होता है आप लोग इधर से याद रखते हैं, इधर को भूल जाते हैं। दोनों तरफ से यदि ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा है तो ऐसा ले सकते हैं, एज फॉर रिक्वायरमेंट, जैसे हमको जरूरत है उसके हिसाब से। ठीक, सेकंड हमारा आता है क्या, p अपॉन q पावर माइनस m। ठीक, देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं होता, जस्ट तस। इसमें क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या माइनस को चेंज कर रहा हूं ऐसा भी सोच सकता हूं, मतलब ये कहीं होगा। ठीक है, माइनस को चेंज कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, या मतलब दोनों एक साथ होती है घटना। ये जुड़वा भाई है। ठीक है, जुड़वा भाई में होता है कई बार, एक भाई पर कोई घटना घटी तो उसके ऊपर भी घटना घटित हो जाती है। मतलब बिल्कुल सिमिलर है, दर्पण प्रतिबिंब टाइप का काम करेगा ये। मतलब जो घटना के लिए बोल रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बोलूंगा इस पर, घटना के लिए, मतलब इस पे जो घटित हो रही है, यदि इसको चेंज करते हैं तो इसका भी साइन चेंज होगा, यदि इसका साइन चेंज करना चाहते हैं तो इसका क्या, ये भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। ठीक, तो मैं चलिए यहां पर इसको ऐसा लिख दूं, q अपान क्या लिखा है, यदि p लिखता हूं तो अब क्या हो जाएगा, पावर m। रिक्वायर की बात होती है, मतलब मुझे क्या जरूरत है उसके हिसाब से पहले लिखूंगा। मान लो मुझको घातांक या घातांक के साइन को चेंज करना है, तो मैंने घातांक के साइन को चेंज कर दिया, उसके बाद इसको देखूंगा मैं कैसे करना है। मेरी जरूरत है मान लो इसको चेंज करने का है, तो इसको पहले चेंज कर दूं, उसके बाद देखूंगा इसका साइन क्या है, उसको चेंज करूंगा। जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले करेंगे, उसके बाद उसके बेसिस जो काम होना है उसको करेंगे सेकंड टाइम। ठीक, और ये दो फार्मूला है, और इस बेसिस आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक से बहुत सारे गणित हल करना है। ठीक, मैं छोटा सा एक आध दो गणित लेकर चलता हूं। पहले एक गणित लेता हूं, चलिए देखें, छोटा सा मैं अपने मन से एग्जाम्पल है, 7/4 पावर 6 इंटू 4/7 पावर 6। ठीक, 7/4 पावर 6 इंटू 4/7 पावर 6, क्या होगा इसका आंसर। तो देखें, आप यहां पर ऑब्जर्वेशन करना है कि यहां पर बेस क्या है, 7/4 है, उसका पावर क्या है 6। यहां पर बेस क्या है 4/7, उसका पावर क्या है 6 है। घातांक से कोई लेना देना है। चलिए देखें, यदि मैं इसको क्या कर दूं, 7/4 कर दूं, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, सेम। गणित में होता क्या है, बिल्कुल आपको क्या करना है उसके बेसिस पिछला सूत्र भी या फार्मूला भी दिमाग में चलते रहना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे सावन के महीने में आसमान में घटा छाया रहती है, बारिश हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन घटा छाया रहती है, और जहां पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है वहां पर बारिश हो भी जाती है। वैसे ही आपके दिमाग में आप जितना फार्मूला एक्सेप्ट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो सब फार्मूला आपके दिमाग में घटा के रूप में चलते रहना चाहिए, और जहां पर अप्लाइड के लिए यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लगे या जरूरत पड़े, वहां पर वो फार्मूला आपको याद आनी चाहिए या लिखनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखें दिमाग में क्या आया, मुझे क्या करना है, ज्ञात से अज्ञात क्यों जाएंगे, मुझे क्या करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या करना है, यहां पर मुझे बेस को इक्वल करना है। तो बेस को इक्वल करना क्यों करना है, क्योंकि हम जानते क्या है, यदि बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में घात क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो मैं बेस को इक्वल करने का प्रयास करूंगा। ठीक, भाई मुझे भूख लगी है तो क्या करनी चाहिए, मुझे खाना खानी चाहिए। ठीक, भाई मुझे भूख लगी है तो मुझे क्या करनी चाहिए, खाना खानी चाहिए कि दौड़ लगानी चाहिए। ठीक, भाई जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से मुझे काम करनी चाहिए। तो यहां भी देखें, यदि 7/4 और 4/7 है, तो मुझे क्या लग रहा है, यहां पर यदि 7/4 हो जाए तो बेस इक्वल हो जाएगा। तो मैं पहले क्या कर दूं, इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट पता चल गया, तो 7/4 है, इसको चेंज करें, चाहे इसको चेंज, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको बेस इक्वल करना है, हमको अप्लाई करना है नियम को। तो ठीक, तो यहां पर चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, किसी एक को देयरफॉर, चलिए नियम तो यहां पर लिखा, तो मैं देयरफॉर में नहीं, सीन्स में नहीं चलता हूं, मैं सीधा लिखता हूं क्या, 7/4 पावर 6 इंटू, देखिए मैं मेरा रिक्वायरमेंट है इसको 7/4 करने का, इस पर अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं, मेरी जरूरत है इसको ध्यान देने का है। तो क्या लिख दिया मैंने, 7/4 कर दिया,
अब इस पर जाऊंगा, ऐसा कर देने पर इसको क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहां कौन सा साइन में है, ये प्लस साइन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो हम जानते क्या है, सिंस दैट a पावर m इंटू ए पावर n, तो हम क्या जानते हैं, a पावर m प्लस n जानते हैं। a को कौन बिलोंग कर रहा है, ये पूरा ब्रैकेट इन, b को a को कौन बिलोंग कर रहा है, पूरा ब्रैकेट इन, और पावर क्या है 6 और माइनस 6, दोनों सेम नहीं है, एक 6 और एक माइनस 6 है। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7/4 पावर 6 प्लस, अब देखिए मैं बिल्कुल आपको कहा जाए बेसिक टू बेसिक में काम करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट में जानता हूं तो ऐसा फर्स्ट में लिख दिया। 6 जो बेस हमारा यहाँ प्लस है तो मैं प्लस लगाया, किसको प्लस करना है, -6 को प्लस करना है। आप जानते हैं बाद में उसको सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं जब गाड़ी चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं छोटेपन में, तो कई बार गिरते हैं और बिल्कुल सावधानी से चलाते हैं, और जब सीख जाते हैं तब एक्शन मारते हैं। बस वैसे ही है, जब आप सीख जाएंगे तो फटाफट कर देंगे। अभी मैं सिखा रहा हूं इसलिए बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 7/4 पावर 6 प्लस इंटू माइनस, अभी मैंने बताया था क्या, -6 इन ऑल टोटल देखें, यदि चले मुझे जगह नहीं बना तो यहीं से लिख दूं क्या, 7/4 पावर क्या 0, और फिर से हम जानते क्या है, किसी भी ठीक है नंबर का यदि एक्सपोनेंट क्या हो, 0 हो, तो उसका फाइनल आंसर क्या बनता है, 1 बनता है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक, देखें क्लियर हुआ लगभग। ऐसे इस तरह से आपको काम करना है एज पर रिक्वायरमेंट, और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक के बहुत सारे गणित आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि और कोई समस्या हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक।